राधे राधे ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्न पे हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे कि हमारा जो इंटरेस्ट है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर, वो हम ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखा होता है तो हम उसको ओपनिंग में कन्वर्ट कर करके फिर आईओसी कैलकुलेट करते हैं। इतना मैंने आपको लास्ट टॉपिक में लास्ट वीडियो में बताया था और क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे, लेकिन वो पूरे क्वेश्चंस नहीं थे, वो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस एडवांस हैं तो वो मैं आपको सिखाता हूँ, है ना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवाऊंगा, तो चलें उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, टॉपिक मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था। अगर किसी को टॉपिक नहीं आता है वो वाला तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आन एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आन और मोहन दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसको कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारे ट्रीटमेंट जितने भी ट्रीटमेंट हैं सारे हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के साथ करते हैं। ड्राइंग्स हो गई, आईओडी हो गया, प्रॉफिट का शेयर हो गया, सैलरी कमीशन, आईओसी एक्सेट्रा सब। Balance in their capital account as on 31st March 2025 was 4 lakh and 3 lakh 50,000 respectively। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं 31 मार्च 2025 को, बस हमें डेट के ऊपर ध्यान देना है। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 4 lakh and 350 रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर्स वर 75,000 ईच। इनकी जो ड्राइंग्स है 75,000 ईच है। As per the partnership deed, IOC interest on capital at the rate of 10% per annum on the opening capital has been allowed to them। क्वेश्चन में साफ कह रहा है, as per the partnership deed, as per the partnership deed, IOC at the rate of 10% per annum on a opening capital had been allowed to them। पहले से ही IOC अलाउ कर दी गई है उनको ओपनिंग कैपिटल पे। लो जी, दिक्कत हो गई। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमें, कहता है लेकिन आईओसी जो है हमने ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करी थी और इनको दे भी दी और इनकी कैपिटल में जुड़ भी चुकी है, तब जाकर के क्लोजिंग कैपिटल आई है हमारी 4 लाख और 3.5 लाख रुपए। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स गिवन दैट नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 2,25,000। शो योर वर्किंग। ओपनिंग कैपिटल निकालनी है हमें। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है 2,25,000 रुपए का, 2,25,000 का प्रॉफिट दे रखा है, आईओसी हमने पहले से अलाउ कर दिया। अब हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। तो यहां लिख रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पार्टनर के नाम क्या है? पहले वाले का नाम है आन, दूसरे वाले का मोहन, दो पार्टनर हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पर दिखाएंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 4 लाख की, 4 लाख एंड 3,50,000 रुपीज। इसमें सबसे पहले ड्राइंग हम लोग ऐड करेंगे। ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग हम लोग माइनस करते थे क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती थी, तब जाकर के क्लोजिंग कैपिटल निकलता था। लेकिन अगर क्लोजिंग से ओपनिंग में जाएंगे तो उसका उल्टा कर देंगे, ड्राइंग को हम लोग जोड़ देंगे 75,000 ईच, तो दोनों में 75,000 रुपीज जोड़ दिया जाएगा। ये हो जाएगा 4,75,000 और ये हो जाएगा 4,25,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद अब वो क्या कह रहा है? एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। अब देखें, कह रहा है पार्टनरशिप डीड के तहत आईओसी 10% का ओपनिंग कैपिटल के ऊपर अलाउ कर दिया गया है। इसका मतलब अगर ओपनिंग कैपिटल कितनी भी रही हो, मुझे नहीं पता कितनी थी, ठीक है, उसके ऊपर अगर कैप आईओसी अलाउ कर दिया गया है तो आईओसी से पार्टनर कैपिटल बढ़ जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर आईओसी आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इस 4,75,000 रुपीज में आईओसी शामिल है। लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है? प्रॉफिट 2,25,000 का था, आपको पता है 2,25,000 के प्रॉफिट में से आईओसी माइनस किया गया होगा जो ओपनिंग कैपिटल में निकला। उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा होगा उसको उन्होंने बांट दिया होगा, इधर कैपिटल में जोड़ दिया होगा, तो हमें वो वाला प्रॉफिट भी माइनस करना पड़ेगा इसमें से, है ना। मतलब इस 2,25,000 रुपए में सबसे पहले आईओसी माइनस की होगी, फिर जो बचा होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो
पार्टनर्स में बांटा होगा, मतलब आईओसी भी इसके अंदर जुड़ी हुई है, इस वाली कैपिटल के अंदर माइनस करनी पड़ेगी, और प्रॉफिट का हिस्सा भी जुड़ा हुआ है, वो भी माइनस करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि आईओसी कितनी थी और प्रॉफिट का हिस्सा कितना था। पहले आईओसी पता हो तो हम प्रॉफिट में से उसको माइनस करें, फिर जो प्रॉफिट बचा है उसको हम 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके छीन लें, माइनस कर दें, तो समझ में भी आता है। लेकिन आईओसी ही नहीं पता, तो आईओसी हम निकाल सकते हैं। आईओसी निकालने के लिए कह रहा है कि आईओसी निकालनी है आपको 10% ऑफ प्रॉफिट, सॉरी आईओसी निकालना है आपको 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब भैया आईओसी माइनस करूंगा, प्रॉफिट माइनस करूंगा, उसके बाद तो ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, मतलब मुझे ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दे रखा। आईओसी निकालने के लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल पता चल जाता तो मैं माइनस कर देता, है ना, उसके बाद प्रॉफिट माइनस कर देता तो ओपनिंग कैपिटल निकल जाती। मेरे को तो ना प्रॉफिट पता है, ना आईओसी पता है, ना ओपनिंग कैपिटल पता है, भाई इतना पता है कि 2,25,000 रुपए का प्रॉफिट था। अब क्या करूं, दुविधा में फंस गया। तो एक ट्रिक है हमारे पास, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो 2,25,000 रुपए है इसमें से कुछ हिस्सा आईओसी के नाम पर देना पार्टनर्स को ही है। आईओसी का जो पैसा है जो हमें पार्टनर्स को देना है वो इस 2,25,000 में से हम निकालेंगे और आईओसी पार्टनर्स को देंगे, इन दोनों पार्टनर्स को ही मिलेगा आईओसी। फिर जो बच गया वो प्रॉफिट भी इन्हीं दोनों पार्टनर्स को मिलेगा। मतलब ये 2,25,000 रुपए अल्टीमेटली पूरा का पूरा इन दोनों को ही मिलने वाला है। किस नाम से मिलेगा वो हम किस नाम से मिलेगा, एक आईओसी के नाम से, एक प्रॉफिट के नाम से, ये हमें पता है, लेकिन कितना मिलेगा वो हमें पता नहीं है। ये 2,25,000 रुपए मिलना तो इन दोनों को ही है, आन और मोहन को। किस नाम से मिलना है ये भी पता है, कुछ आईओसी के नाम से मिलेगा और कुछ प्रॉफिट के नाम से, लेकिन कितना आईओसी के नाम पे मिलेगा कितना प्रॉफिट के नाम पे मिलेगा ये मुझे नहीं पता। तो कहीं ना कहीं 2,25,000 रुपए अलग अलग नाम से इन दोनों की कैपिटल में जुड़ गया होगा ना, इन दोनों की कैपिटल में ही जुड़ा होगा। तो क्यों ना मैं इन दोनों की कैपिटल को मर्ज कर लूं और पूरा इकट्ठा 2,25,000 रुपए माइनस कर दूं, तो आईओसी का जितना इनको मिला होगा वो भी माइनस हो जाएगा और जो प्रॉफिट का इनको जितना भी मिला होगा वो भी माइनस हो जाएगा। मतलब आईओसी और प्रॉफिट दोनों माइनस हो जाएगी, तो इनकी कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी, तो उससे आईओसी निकालने में मेरे को हेल्प हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को अधूरा छोड़ रहा हूँ और यहाँ चलते हैं हम लोग वर्किंग नोट के अंदर। ठीक है, वर्किंग नोट के अंदर चलते हैं, देखिएगा जरा वर्किंग नोट को ध्यान से देखिएगा। इस 4,75,000 एंड 4,25,000 को दोनों को जोड़ लेता हूँ। ठीक है, कंबाइंड कैपिटल निकाल लेता हूँ इनकी, पहले कंबाइंड कैपिटल, इनकी कंबाइंड कैपिटल कितनी आ गई 4,75,000 प्लस 4,25,000, तो ये हो जाएगा आपका 9 लाख रुपीस। अब इस 9 लाख रुपए में 2,25,000 रुपए शामिल हैं, इंक्लूडेड हैं, कुछ आईओसी के नाम पर शामिल हैं और कुछ प्रॉफिट के नाम पर शामिल हैं। मुझे नहीं पता कितना कितना है, तो मैं काम करता हूँ पूरा ही पैसा हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें से लेस कर दिया प्रॉफिट का हिस्सा जो भी था, प्रॉफिट जिसमें आईओसी भी शामिल है, इंक्लूडिंग आईओसी, प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी, मैंने पूरा का पूरा माइनस कर दिया इसके अंदर से 2,25,000 रुपीस। अब कितना बच गया 6,75,000 रुपीज जो बच गया मेरा, ये आ गई कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल, कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल ऑफ आन एंड मोहन, कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब आईओसी तो मुझे देना है ना, देखें मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पर साइड में, समझिएगा जरा। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर थे, इसने कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए की, इसने कैपिटल लगाई 2 लाख रुपए की। आईओसी का जो रेट था वो मान लीजिए 10% पर एनम का था। ठीक है, अब आईओसी में इसकी भी निकालूंगा, आईओसी में इसकी भी निकालूंगा। ए की आईओसी कितनी निकलेगी 1 लाख पर 10% 10,000 रुपए, बी की आईओसी कितनी निकलेगी 2 लाख पर 10% 20,000 रुपए, टोटल कितना हो गया आईओसी 30,000। मेरे को इन दोनों की सेपरेट कैपिटल पता थी, तो मैंने सेपरेट ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आईओसी निकाल दिया। लेकिन अगर मुझे इन दोनों की कंबाइंड भी पता हो और मैं उसके बाद आईओसी निकालूं तो क्या ये 30,000 रुपए चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। 1 लाख और 2 लाख दोनों को जोड़ दिया मैंने, कितने आ गए 3 लाख रुपए। अब इस 3 लाख रुपए के ऊपर अगर 10% आईओसी कैलकुलेट करूंगा तो तब भी तो उतना ही आएगा, सेपरेट निकालेंगे तब भी उतना ही टोटल आईओसी निकलेगा, कंबाइंड निकालेंगे तब भी टोटल आईओसी उतना ही निकलेगा। हाँ, दिक्कत मेरे को क्या है कि मुझे इन दोनों की, इस वाले क्वेश्चन में इन दोनों की सेपरेट ओपनिंग कैपिटल नहीं पता है, तो मेरी मजबूरी बन गई कि मैं कंबाइंड के हिसाब से निकाल लूं।
अगर सेपरेट पता होती तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, है ना। तो इस केस में जहां पर हम लोग पहले सेपरेट सेपरेट निकालते थे, मैंने कंबाइंड निकाल ली तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कंबाइंड आईओसी निकाल लेता हूँ अब इनकी। जब कैपिटल इनकी कंबाइंड है तो आईओसी भी इनकी कंबाइंड ही निकलेगी। तो कंबाइंड आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंबाइंडली निकाल रहा हूँ, तो 6,75,000 का 10% आ जाएगा 67,500 रुपीज। 67,500 रुपीज। अब सुनिए जरा, प्रॉफिट कितने का था? 2,25,000 का। उसमें से इनकी कंबाइंड आईओसी पता चल गई। अगर इसको माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो प्रॉफिट का हिस्सा होगा, वो मैं इनसे छीन लूंगा। तो मैंने क्या किया, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर निकाल रहा हूं। रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर आफ्टर आईओसी। रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर आफ्टर आईओसी। तो मेरे पास प्रॉफिट था 2,25,000 का, इसमें से माइनस कर दूंगा 67,500 रुपीज। 2,25,000 रुपीज मेरे पास प्रॉफिट का था, इसमें से मैंने माइनस कर दिया 67,500 रुपीज। तो हमारा कितना अमाउंट बचेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, बताता हूं कितना आएगा। यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,25,000 माइनस 67,500, 0,05751 157,500 रुपीज। 157,500 रुपीज ये आ गया हमारा प्रॉफिट का रिमेनिंग हिस्सा। अब इसको हम 3 और 2 में बांट करके इस पार्टनर से छीन लेंगे। तो यहां पर माइनस कर रहा हूं प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर किस रेशो में? 1,57,500 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 3:2। और ये प्रॉफिट का हिस्सा है, पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल बढ़ जाती है, तो हम ओपनिंग कैपिटल बढ़ जाती है तब क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो हम वापसी ओपनिंग कैपिटल में जाने के लिए इसको माइनस करेंगे। 1,57,500 को 3:2 में हमें बांटना है, तो कितना कितना आएगा? 94,500 इसका आ जाएगा जो कि हमें माइनस करना है। 63,000 रुपीज इसका आ जाएगा जो कि हमें माइनस करना है। अब 4,25,000 रुपीज में से 63,000 रुपीज हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,62,000। और यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 3,80,500 रुपीज। ठीक है, अब हमें क्या करना है? आईओसी माइनस करना है। अब हमें क्या करना है? आईओसी माइनस करना है जो कि 10% का है। देखें, सारी चीजें इन कैपिटल में से माइनस हो चुकी हैं। अब इसके अंदर केवल 2 ही चीजें रह गई हैं, एक तो ओपनिंग कैपिटल और एक आईओसी। एक तो ओपनिंग कैपिटल और एक आईओसी, 2 चीजें रह गई हैं। मतलब कैपिटल अगर मेरी 100 रुपए की है, उस पर आईओसी अगर मेरा 10% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा? 10 रुपए। तो टोटल मेरी फिगर कितनी आ जाएगी? 110 रुपए ना। इसका मतलब 100 रुपए की कैपिटल और 10% का आईओसी उसके अंदर शामिल है, तो ये वाली वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 110 के बराबर। अब मुझे अगर इसका आईओसी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे मैं बता दूं आपको। 3,80,500 इसके अंदर 100% की ओपनिंग कैपिटल प्लस 10% की आईओसी दोनों शामिल है, तो ये वैल्यू 110 के बराबर है। तो 110 इंटू 10। याद कीजिए, मैंने मैनेजर के कमीशन में आपको एक ट्रिक बताई थी, सेम ट्रिक इसमें भी इंप्लीमेंट होगी। सेम ट्रिक इसमें भी इंप्लीमेंट होगी। मैं आपको यहाँ पर साइड में बताता हूं हाउ। ठीक है, ये है 3,80,500। इसमें से हमें क्या करना है? माइनस करना है आईओसी, तब हमारी आएगी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब अगर ओपनिंग कैपिटल 100 रुपीज की है तो इसके ऊपर 10% अगर मैं आईओसी कैलकुलेट करूं तो 10 रुपए की आएगी। ठीक है, अब यहां पर ऐसा क्या रखूं जिसमें से 10 रुपए माइनस करूं तो 100 रुपए आ जाए? तो 110 रुपए रखूंगा। 110 रुपए में 100 रुपए 110 रुपए में से 10 रुपए माइनस करूंगा तो 100 रुपए बचेगा। और इस 100 रुपए का 10% कैलकुलेट करूंगा तो 10 रुपए आईओसी आएगा। मतलब ये 3,80,500 110% के बराबर है। 110% के बराबर है। तो मैंने आपको लास्ट वाले टॉपिक में भी बताया था मैनेजरी कमीशन में, इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो डिवाइड में डाल देंगे। अब मुझे निकालना क्या है? आईओसी निकालना है। आईओसी की वैल्यू 10 थी तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू 100 है, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर जो नीचे वाला जो फाइनल अमाउंट निकलेगा ना, जिसको हम लोग कहने वाले हैं ओपनिंग कैपिटल, ये वाला अमाउंट निकलेगा, फिर हम माइनस करके निकाल लेंगे, है ना।
तो अभी हम आईओसी निकाल रहे हैं, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब इसका आईओसी कितना निकलेगा आपको सॉर्ट आउट करना है इसको, ठीक है। 34,591, ठीक है। ऐसे ही इसका भी निकालेंगे। 3,62,000, ये माइनस हो जाएगा इसमें से। 3,62,000 इंटू 10/110, तो ये जो अमाउंट आएगा हमारा वो आएगा 32,909। ये भी हम माइनस करेंगे, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा जो भी अमाउंट निकलेगा वो हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी। इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो जो भी अमाउंट निकलेगा वो हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी। तो 3,80,500 में से 34,591 माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 3,45,909। यहाँ आएगा 3,29,091। और ये वाला जो है ना, ये वाला अमाउंट, ये हमारा फाइनल आंसर है। उसने हमसे पूछा था ओपनिंग कैपिटल बता दीजिए, ये हमारा आंसर है, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। नीचे वाला ये हमारा पूरा वर्किंग नोट था, नीचे वाला जो था ये हमारा पूरा वर्किंग नोट था। ये क्वेश्चन था और ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है। ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ये आसानी से कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हुए हैं, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, होपफुली विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा, ये आईओसी का ऑलमोस्ट सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए, दो टाइप से हम आईओसी सॉल्व करते हैं। एक तो हमारा ये वाला हो गया कि क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी है, केवल इस वाले क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालनी थी। और मैंने लास्ट टर्न पे क्वेश्चन करवाया था जिसमें 1 अप्रैल को कुछ कैपिटल दे रखी थी, उसके बाद 1 जुलाई में कुछ विड्रॉ कर रहे थे, कुछ एडिशनल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो माइनस प्लस करके हमने निकाली थी, है ना। तो ये दो ही टाइप के आईओसी के टॉपिक्स होते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जनरल रिजर्व से रिलेटेड है, पी&एल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन है, लेकिन जनरल रिजर्व से रिलेटेड है कि अगर हम प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके रखेंगे तब क्या होगा, है ना। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व करेंगे इसको भी, देखिएगा। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 7:3. Their capital account as at 1st April 2024 were X 5 lakh, Y 4 lakh. Partners are allowed interest on capital at the rate of 5% per annum. 5 लाख और 4 लाख रुपए की कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2024 में, स्टार्टिंग डेट पर दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में ना 31 मार्च को दे रखी थी। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं नीचे करता हूँ, देखिएगा, 31 मार्च की कैपिटल दे रखी थी, तो हम इसको क्लोजिंग कैपिटल मानेंगे। यहाँ पर 1 अप्रैल की कैपिटल दे रखी है, तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। 5 लाख की, 4 लाख की। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पार्टनर्स को 5% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देना है। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2025 were 72,000 rupees and 50,000 rupees respectively. For the year before allowing, for the year before, देखें साफ मेंशन कर रहा है, before allowing IOC and salary to Y at the rate of 5,000 rupees per month was 8 lakh rupees. 10% of the net profit, 10% of the net profit, यहाँ पे लिखा है केवल net profit, is to be set aside to the general reserve. Prepare प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, पर्टिकुलर अमाउंट की या आप खुद से डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया मैंने बाई पी&एल अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना था हमारा, 8 लाख रुपीज़ का, 8 लाख रुपए का प्रॉफिट था। इसके बाद आईओसी देना है 5% का कैपिटल्स के ऊपर, तो टू आईओसी एक्स को, वाई को, 5 लाख का 5% कितना होता है, 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज़। और 4 लाख का 5% कितना होता है, 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़। टोटल आ गया मेरे पास 45,000 रुपीज़। टोटल कितना आ गया, 45,000 रुपीज़। इसके बाद आईओसी का तो पॉइंट हो गया, सैलरी टू वाई देना है। क्या देना है, सैलरी टू वाई। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सैलरी टू वाई
एट द रेट 5,000 रुपीज़ पर मंथ, ये इसको अलाउ करना है। तो यहाँ लिख दिया हमने टू बाई सैलरी। बाई को कितनी सैलरी देनी है? 5,000 रुपीज़ पर मंथ। तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 12 5 जा 60,000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर दे तो रखा है ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2025 वर 72,000 50,000 रुपीज़, लेकिन आईओडी निकालूं कैसे? ड्राइंग तो दे रखी है तो मैं इसके ऊपर आईओडी निकाल सकता हूँ, लेकिन आईओडी निकालूं कैसे? निकालने का तरीका तो कोई दे नहीं रखा। तो बस यही दो एक्सपेंसेस होंगे मेरे, मैंने अलाउ कर दिया। अब ये मेरा नेट प्रॉफिट है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है एनपी नेट प्रॉफिट। कहता है नेट प्रॉफिट का 10% जर्नलिज्म में डाल दो। ठीक है, यहाँ डाल देंगे हम लोग जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना? 8 लाख रुपए का 10%, तो 80,000 रुपीज यहां आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, 80,000 रुपीज यहां आ गया। इसके बाद ये 8 लाख, ये 8 लाख यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं प्रॉफिट कितना बचा हमारा। ठीक है, 80,000 एंड 60,000 हो गए, 140 और 45, 185, 1,85,000। 8 लाख रुपीज में से 185 जाएगा तो बचेगा 6,15,000 रुपीज। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था 7:3 का, तो हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। 7:3 का हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था, तो 6,15,000 को अब अगर हम इनका प्रॉफिट का हिस्सा निकालते हैं तो एक्स शेयर कितना निकलेगा? 6,15,000 इंटू 7/10, 1 0 से 1 0 गया। 61,500 का अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4,30,500, 4,30,500। सिमिलरली अगर वाई शेयर निकालूंगा मैं 6,15,000 इंटू 3/10, ठीक है, तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा। ये अमाउंट आएगा हमारा 1,84,500। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं कैलकुलेटर की हेल्प से कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर ले रहा हूँ, आपको मैनुअली करके देखना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका जो प्रोसीजर है वो मैं यहाँ पर लिखता रहता हूँ बीच बीच में। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहरहाल मैंने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर खत्म हो गया वाला क्वेश्चन, बस इतना सही क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या लिखा है रीड कर लेते हैं। ये भी जनरल रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। टोटल 3 टाइप के जनरल रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको तीनों करवा देता हूं, देखिएगा, है ना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3। दे आर फिक्स कैपिटल, देखिए बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल अकाउंट एज एट 1 अप्रैल 2024 स्टूड एट, एक्स का दे रखा है 5 lakhs, वाई का दे रखा है 4 lakhs। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पार्टनर्स को 5% से आईओसी देना है। ड्राइंग ऑफ एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 पर 72,000 एंड 50,000। ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन दिख रहा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई 5,000 रुपीज पर मंथ वॉज 8 लाख। 10% ऑफ द, देखें क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, पहला वाला ही सेम है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, वहां पर दे रखा था नेट प्रॉफिट, ये लिखा है नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू द जनरल रिजर्व। यहां लिखा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू द जनरल रिजर्व। क्या करना है हमें? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? ये रहा, ये वाला नेट प्रॉफिट है जिसमें से हम लोग कोई भी खर्चा माइनस नहीं किया है। डिविजिबल प्रॉफिट की बात करते हैं, यहां पर लिखा है ना डिविजिबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जिसमें से ये प्रॉफिट है हमारा, जिसमें से हम लोग आईओसी और सैलरी का खर्चा माइनस कर लें
उसके बाद जो प्रॉफिट बचा, जो अब हम फाइनली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, उस प्रॉफिट का 10% हमें जर्नलिज्म में डालना है, साइड करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में बस इतना सा फर्क है। 8 लाख में से, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, डायरेक्टली 8 लाख पर 10% 80,000 रुपीज कैलकुलेट कर लिया। अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें ऐसा नहीं होगा। 8 लाख रुपीज में से पहले इन दोनों माइनस करेंगे, तो जो प्रॉफिट बचा उसको हम बस डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, उसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। कंपनी आई, उन्होंने कहा रुको 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 रुको, रुक जाओ, सब्र करो, इतनी जल्दी मत करो, एक काम करो, जो भी प्रॉफिट बचा है उसमें से कुछ हिस्सा जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दो, बाकी जो बच गया वो पार्टनर्स में बांट देना। मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका जरा कैसे होगा, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखिएगा कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 होपफुली विजिबल होगा आपको। सबसे पहले यहां लिखेंगे बाई पी एंड एल अकाउंट, क्या, नेट प्रॉफिट। कितना था नेट प्रॉफिट, 8 लाख रुपए का, ये रहा 8 लाख रुपीस। यहां आ जाएगा 2 आईओसी, सेम सेम, एक्स की और वाई की 25,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, तो यहाँ पर आ जाएगा 45,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद सैलरी देनी है वाई को, तो यहाँ लिखेंगे 2 वाई सैलरी। एक चीज और ध्यान रखेंगे, लास्ट वाले क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल नहीं दे रखा था, इस वाले क्वेश्चन में साफ मेंशन है, यहाँ पर फिक्स कैपिटल दे रखा है, ये फिक्स कैपिटल दे रखा है। तो हम करंट अकाउंट से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हालांकि सैलरी वगैरह भी हम लोग करंट अकाउंट में देते हैं, लेकिन याद कीजिए मैंने आपको जब पी एंड एल अप्रूव करवाया था तब एंट्रीज करवाई थी, तो हम 2 एंट्रीज पास करते हैं ना, तो हम नॉर्मली वाई सैलरी भी लिख सकते हैं, नॉर्मली वाई सैलरी भी लिख सकते हैं जब हम 2 एंट्रियां पास करते हैं। और जब हम कंबाइंड एंट्री पास करेंगे तो फिर हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमें फिर करंट अकाउंट ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई सैलरी कितनी आएगी, वाई सैलरी अकाउंट 5,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12, 60,000 रुपीज हो गया। ठीक है, 60,000 रुपीज। नेक्स्ट चलते हैं आगे, सैलरी भी हो गई हमारी। अब वो क्या कह रहा है कि भैया 10% डिविजिबल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जर्नलिज्म में साइड कर दो, और बाकी जो बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास अमाउंट कितना बचा। अब हमारे पास अमाउंट कितना बचा देखिएगा जरा, यहाँ पे वर्किंग नोट नीचे बना लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ वर्किंग नोट बना लेता हूँ लास्ट में वर्किंग नोट। ठीक है, मेरे पास 8 लाख रुपए का प्रॉफिट था, 45,000 और 60,000 मुझे माइनस करने हैं, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट 8 लाख रुपए में से माइनस करेंगे 45 के और 60 के, तो टोटल बचेगा 6,95,000 रुपीज, 6,95,000 रुपीज। इसका निकाल दूंगा मैं, अब निकालूंगा जनरल रिजर्व का पैसा कितना आएगा। 6,95,000 का 10% होता है 69,500, तो यहाँ आ जाएगा 2 जनरल रिजर्व अकाउंट, 2 जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 69,500 रुपीज। अब इस 6,95,000 रुपीज में से 69,500 और माइनस कर देंगे तो यहाँ का अमाउंट आ जाएगा, या तो ऐसा कर लें या फिर इस पूरे 8 लाख में से इन तीनों को माइनस कर देंगे। देखें 8 लाख में से ये दोनों तो मैंने माइनस किए ही थे, तो 6,95,000 आ गया। अब इस 6,95,000 रुपीज में जनरल रिजर्व में जितना ट्रांसफर कर रहे हैं 69,500, ये और माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ लिख रहा हूँ 8 लाख रुपीज, यहाँ 8 लाख टू प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अब मैं, ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाईज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा, 6,95,000 रुपीज में से 69,500 रुपीज माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 6,25,500 रुपीज। अब इसको हम लोग बांट देंगे 3/2 के रेशो में, जो यहाँ पर नहीं 7:3 के रेशो में जो यहाँ पर दे रखा था, 7:3 के रेशो में जो यहाँ पर दे रखा था।
अच्छा यहाँ पर मैंने कैपिटल लिख दिया है गलती से, फिक्स कैपिटल मेथड था, करेंट अकाउंट आएगा, क्या आएगा, करेंट अकाउंट। मैं इसको सही कर देता हूँ, करेंट अकाउंट मुझे याद नहीं था, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स और वाई का करेंट अकाउंट आएगा। बांट देते हैं 6,25,500। अब अमाउंट कितना आएगा, 7 और 3 के रेशियो में अगर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4,37,850, 1,87,650, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2024 की। देखिए 1 अप्रैल 2024 ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख ईच, दोनों की 5-5 लाख है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। आईयूसी देना है 5% से। ड्राइंग ऑफ ईच पार्टनर वर 1 लाख, ड्राइंग ऑफ ईच पार्टनर वर 1 लाख, दोनों की अलग अलग 1-1 लाख रुपए ड्राइंग है। सैलरी देनी है टू बी 5,000 रुपीज पर मंथ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 8,80,000। 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट। देखें इसमें और अलग है, पहले वाले में नेट प्रॉफिट था, सीधा 8 लाख पे कैलकुलेट कर दिया, 80,000 आया। यहाँ लिखा था डिविजिबल प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट में से आईओसी और सैलरी माइनस करी फिर कैलकुलेट किया। यहाँ लिखा हुआ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये आफ्टर वाला केस है। याद कीजिए मैनेजर का कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मैं जो फॉर्मूला लगता था वही इधर भी लगेगा। लेकिन जैसे डिविजिबल प्रॉफिट में निकाला ना हमने क्या किया, 8 लाख रुपीज में से 45,000 और 60,000 दोनों माइनस किया, तब 6,95,000 निकला। और इसके ऊपर हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया 10% ना। अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग 6,95,000 इंटू 10/110 करेंगे, इंटू 10/110, क्योंकि नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो फाइनली पार्टनर्स को मिलने वाला है उस प्रॉफिट पर आप रिजर्व कैलकुलेट कीजिए। अब रिजर्व कितना था वो बता दो, वो माइनस करने के बाद जो बचा आएगा उसको नेट डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसको शो करके दिखाता हूं कि ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि मान के चलिए जैसे 8 लाख रुपए का प्रॉफिट था, उसमें से हमने 45,000 रुपीज माइनस किया था, 60,000 रुपीज माइनस किया था, तो कितना आया था 6,95,000 रुपीज, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इस 6,95,000 रुपीज में से जनरल रिजर्व का जितना पैसा आएगा उसको माइनस कीजिए, फिर जो अमाउंट आएगा उसको कहते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। कहता है इसके ऊपर कैलकुलेट कीजिएगा 10%, तो उतना ही आना चाहिए जितना आपने माइनस किया। अब या तो तुम मुझे ये बताओ या तो तुम मुझे ये बताओ तो मैं कैलकुलेट कर लूं, ना तुम मुझे ये बता रहे ना तुम मुझे ये बता रहे, तो ये आफ्टर वाला ही फॉर्मूला लग जाता है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको सिखाया था। तो आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये वाला यहाँ आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा यहाँ पर कोई फिक्स कैपिटल नहीं दे रखा है तो हम नॉर्मली कैपिटल लिखेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल दे रखा था तो मैंने करंट अकाउंट लिखा था, वो फ्लो में मेरे ध्यान से निकल गया था क्योंकि मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो मैंने गलती से कैपिटल लिख दिया, लेकिन मुझे याद था कि फिक्स कैपिटल है इसलिए मैंने करंट अकाउंट कर दिया उसको, ठीक है। अब यहां पर कोई फिक्स कैपिटल नहीं दे रखी है, कोई फिक्स कैपिटल नहीं दे रखी है, कैपिटल अकाउंट से हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट दे रखा था 8,80,000 रुपीज का, यहाँ आ जाएगा टू आईओसी, आईओसी देते हैं ए को और बी को, ए 5-5 लाख रुपए दोनों ने लगाए हैं, तो 5 लाख का 25% कितना हो जाएगा 25,000 रुपीज और 25,000 रुपीज, टोटल आ गई हमारी आईओसी 50,000 रुपीज की। इसके बाद सैलरी देना है बी को, तो टू बी सैलरी अकाउंट, बी को सैलरी देनी है कितनी 5,000 रुपीज पर मंथ, तो वही 5,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा हमारा 60,000 रुपीज, ये हो जाएगा हमारा 60,000 रुपीज, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट 880 का दे रखा था यहाँ डाल दिया, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करना है, देखिएगा कैसे करेंगे। वर्किंग नोट बना लेता हूं, ठीक है। पहले निकाल रहा हूं डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट के लिए जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे, 8,80,000 इंटू, नहीं सॉरी माइनस करके निकाला था ना, माइनस 50,000 माइनस 60,000 रुपीज, ठीक है।
तो 1,10,000 रुपये इसमें से माइनस हो जाएगा, 1,10,000 रुपये इसमें से माइनस हो जाएगा तो रह जाएगा 7,70,000 रुपीज़। कितना रह जाएगा? 7,70,000 रुपीज़। ये तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इसमें से अगर मैं क्या कहते हैं जनरल रिजर्व माइनस कर दूं तो फिर जो निकलेगा वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा। ना मुझे जनरल रिजर्व पता है ना मुझे नेट डिविजिबल प्रॉफिट पता है, तो मैं सीधा सीधा जनरल रिजर्व कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैसे? आफ्टर वाला फॉर्मूला लगा करके 7,70,000 इंटू 10/110, 70,000 रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा टू जनरल रिजर्व अकाउंट 70,000 रुपीज़, और यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल। कैपिटल ही लिख रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट नहीं दे रखा है। बीस कैपिटल अकाउंट 8,80,000 यहाँ आ जाएगा, 8,80,000 यहाँ आ जाएगा। अब 7,70,000 में से हम इसको माइनस कर दें 70,000 को तो 7 लाख बच जाएगा, क्योंकि 8,80,000 में से मैं इन दोनों को तो माइनस कर ही चुका हूँ, बस यही तो रह गया माइनस होने के लिए। तो मैंने 770 में से 70,000 माइनस कर दिया तो 7 लाख आ जाएगा। बस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। PSR कितने का था? इक्वल था, ये लिखा इक्वल। PSR हमारा इक्वल था तो 7 लाख को आधा आधा बांट देंगे, 3,50,000 एंड 3,50,000 रुपीज़। ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चंस थे। ऑलमोस्ट IOC के टॉपिक्स हमारे खत्म हो चुके हैं। IOC का एक क्वेश्चन जो डिफिकल्ट था मैंने आपको करा दिया क्लोजिंग से ओपनिंग में जाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा लास्ट टाइम पे भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था क्लोजिंग से ओपनिंग में जाने के लिए। और बीच बीच में अगर कोई कैपिटल विड्रॉल कर रहा है या कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हमारा IOC का खत्म हो गया। अब IOD का नेक्स्ट टॉपिक आएगा, टॉपिक नंबर 4। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर जो 4 है वो है हमारा IOD, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। आज इतना प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक्स में तो आप पीछे से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आज यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग IOD का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। राधे राधे।